कभी सोचा है हम सब सीखते कैसे हैं, कुछ आदतें कैसे पकड़ लेते हैं और कुछ को छोड़ना इतना मुश्किल क्यों होता है? तो आज हम सीखने के पीछे के कुछ बहुत ही जरूरी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को समझेंगे। ये हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो सिखाने का काम करते हैं, क्योंकि इनसे ही पता चलता है कि हमारा व्यवहार यानी हमारा बिहेवियर कैसे बनता है और कैसे बदलता है। तो आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ये सीखने की प्रक्रिया होती कैसे है? क्या ये सिर्फ इनाम और सजा का खेल है या इसके पीछे कुछ और भी है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब देने की पहली बड़ी कोशिश की B.F. स्किनर ने, जो बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद के एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। उनका आइडिया बड़ा सिंपल था। उन्होंने कहा कि सीखने को समझने के लिए हमें दिमाग के अंदर झांकने की कोई जरूरत नहीं है, हमें बस ये देखना है कि किसी भी व्यवहार के बाद क्या होता है। स्किनर के सिद्धांत की जो जान है वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग या क्रिया प्रसूत अनुबंधन। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बिल्कुल सीधा है। हमारा कोई भी काम इस बात पर निर्भर करता है कि उसका नतीजा क्या होगा। अगर नतीजा अच्छा है तो हम वो काम बार बार करेंगे, और अगर नतीजा बुरा है तो हम उस काम से बचेंगे। बस इतनी सी बात है। अपनी इस थ्योरी को साबित करने के लिए स्किनर ने एक बहुत ही मशहूर डिवाइस बनाया। इसे कहते हैं स्किनर बॉक्स। अब देखने में तो ये एक मामूली सा बक्सा लगता है ना? लेकिन सीखने की पूरी प्रक्रिया को समझने में इसने जैसे क्रांति ही ला दी। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता था। सोचिए, एक भूखे चूहे को इस बॉक्स में रखा गया है। वो बेचारा इधर उधर घूम रहा है और अचानक गलती से उसका पंजा एक लीवर पर दब जाता है, और जैसे ही लीवर दबता है उसे खाने के लिए गोली मिल जाती है। एक दो बार ऐसा होने के बाद चूहे को ये बात समझ आ जाती है कि अरे, लीवर दबाने से तो खाना मिलता है, और बस वो जानबूझकर बार बार लीवर दबाना सीख जाता है। और पता है, यही स्किनर का सबसे बड़ा आइडिया था। उन्होंने पुरानी SR यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थियोरी को उल्टा कर दिया। पुरानी थियोरी कहती थी कि पहले स्टिमुलस होता है फिर रिस्पॉन्स, लेकिन स्किनर ने कहा नहीं, पहले रिस्पॉन्स यानी व्यवहार होता है और फिर उसका जो नतीजा होता है यानी स्टिमुलस, वो उस व्यवहार को मजबूत या कमजोर करता है। इसीलिए इसे RS थ्योरी कहा गया। अब इस स्लाइड पे जरा गौर कीजिए। स्किनर ने व्यवहार को बदलने के लिए अलग अलग तरह के रीइंफोर्समेंट या पुनर्बलन की बात की। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब है कुछ अच्छा देना, जैसे बच्चे को शाबाशी देना, और नेगेटिव का मतलब है कुछ बुरा हटा लेना, जैसे डांटना बंद कर देना। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है, दोनों ही तरीकों से व्यवहार को बढ़ावा मिलता है, एक इनाम देकर और दूसरा कोई परेशानी हटाकर। लेकिन स्किनर के सिद्धांत की एक सीमा भी थी। उन्होंने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि इंसान के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, उसकी सोच, उसकी फीलिंग्स, उसके इरादे। उनके लिए हमारा मन एक ब्लैक बॉक्स की तरह था। हमें बस ये पता था कि इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है, अंदर क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। दूसरे साइकोलॉजिस्ट ने महसूस किया कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में कुछ तो है जो मिसिंग है, और वो था O यानी ऑर्गेनिज्म। यानी कि वो इंसान या जीव खुद, उसकी सोच, उसकी भावनाएं, उसके पुराने अनुभव। और जैसे ही इस O को इक्वेशन में जोड़ा गया, जन्म हुआ SOR थ्योरी का। तो सवाल ये था कि इस ब्लैक बॉक्स के अंदर आखिर है क्या? इस गुत्थी को सुलझाने का काम किया एल्बर्ट बंदूरा ने। उन्होंने एक बिल्कुल नया और क्रांतिकारी आइडिया सामने रखा कि हम सिर्फ करने से नहीं, बल्कि दूसरों को देखकर भी सीखते हैं। इसी को सोशल लर्निंग थ्योरी या सामाजिक शिक्षण सिद्धांत कहा गया। बंडूरा के पूरे काम का निचोड़ बस इस एक लाइन में है। हम समाज में रहते हैं, अपने आसपास के लोगों को कुछ करते हुए देखते हैं और जाने अनजाने में ही उनके व्यवहार को कॉपी करने लगते हैं। मतलब सीखना सिर्फ एक पर्सनल चीज नहीं है, ये एक सोशल प्रोसेस है। अपनी बात को साबित करने के लिए बंडूरा ने एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट किया, जिसे बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। उन्होंने बच्चों को एक वीडियो दिखाया जिसमें एक बड़ा आदमी एक गुड़िया को मार पीट रहा था, उस पर चिल्ला रहा था। बाद में जब उन बच्चों को उसी गुड़िया के साथ एक कमरे में अकेला छोड़ा गया, तो उन बच्चों ने भी ठीक वैसा ही आक्रामक व्यवहार करना शुरू कर दिया। और मजे की बात यह है कि उन्हें इसके लिए कोई इनाम या सजा नहीं मिली थी। तो बंडूरा ने बताया कि दूसरों को देखकर सीखना 4 स्टेप्स में होता है। जैसे बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट में बच्चों ने सबसे पहले वीडियो पर पूरा ध्यान दिया,
फिर उन्होंने उस हिंसक व्यवहार को अपने दिमाग में याद रखा। बाद में जब मौका मिला तो उन्होंने उस व्यवहार को दोहराया और आखिर में उन्हें ऐसा करने के लिए एक प्रेरणा भी मिली, भले ही वो प्रेरणा सिर्फ नकल करने की इच्छा हो। अब हम सीखने की इस पहेली के तीसरे और आखिरी टुकड़े पर आते हैं, जिसे कर्ट लेविन ने हमारे सामने रखा। उन्होंने कहा कि सीखना सिर्फ बाहरी नतीजों या दूसरों को देखने तक ही सीमित नहीं है। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि सीखने वाले की अपनी अंदरूनी दुनिया कैसी है, उसका मनोवैज्ञानिक माहौल कैसा है और उसके लक्ष्य क्या हैं। लेविन के मुताबिक हर इंसान अपनी एक साइकोलॉजिकल दुनिया में रहता है, जिसे उन्होंने साइकोलॉजिकल फील्ड का नाम दिया। आप इसे एक अदृश्य मैदान की तरह सोच सकते हैं, जिसमें आपकी ज़रूरतें हैं, आपके लक्ष्य हैं और उन लक्ष्यों के रास्ते में आने वाली रुकावटें हैं। हमारा हर व्यवहार दरअसल इसी मैदान पर अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ने की एक कोशिश है। इससे समझने के लिए उन्होंने एक बड़ा ही सरल एक्सपेरिमेंट किया। एक छोटी बच्ची को एक खिलौना चाहिए था, लेकिन उसके और खिलौने के बीच एक दीवार जैसी रुकावट रख दी गई। बच्ची ने हार नहीं मानी, वो अलग अलग तरीके ढूंढने लगी उस रुकावट को पार करने के लिए। ये साफ दिखाता है कि उसका लक्ष्य, यानी वो खिलौना, उसके व्यवहार को चला रहा था, उसे दिशा दे रहा था। तो अब तक हमने 3 अलग अलग लेकिन आपस में जुड़े हुए सिद्धांतों को देखा। स्किनर ने हमें नतीजों की ताकत दिखाई, बांडुरा ने उस ब्लैक बॉक्स को खोला और बताया कि हम दूसरों से देखकर सीखते हैं, और लेविन ने हमें इंसान के अंदरूनी लक्ष्यों और प्रेरणा की अहमियत समझाई। एक आज के ज़माने के शिक्षक के लिए ये तीनों ही बहुत शक्तिशाली टूल्स हैं। चलिए इस स्लाइड में इन सबको एक साथ समेटते हैं। स्किनर की थ्योरी हमें सिखाती है कि क्लास में अच्छे व्यवहार के लिए शाबाशी देना या रिवॉर्ड देना क्यों ज़रूरी है। बांडुरा की थ्योरी हमें ये बताती है कि एक टीचर को खुद एक अच्छा रोल मॉडल क्यों बनना चाहिए, क्योंकि बच्चे आपको देखकर ही सीखते हैं। और लेविन की थ्योरी हमें याद दिलाती है कि हर छात्र अलग है, उसके अपने लक्ष्य और अपनी चुनौतियां हैं, जिन्हें समझना एक टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अंत में ये सारी बातें हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। इन सभी सिद्धांतों को जानने के बाद किसी भी छात्र को सीखने में मदद करने के लिए एक टीचर की सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी भूमिका आखिर क्या हो सकती है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।